वालेकुम। आज हम प्रोफेसर शकील साहब के साथ बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी के शोबा इस्लामी तालीम से है और वो आज हमें कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताएंगे कि वोट क्यों देना चाहिए और किस पार्टी को ज़्यादा बेहतर है वोट देना। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि 11 मई को मुल्क में आम इंतखाब होने जा रहे हैं और इस इंतखाब के मौके पर यकीनन एक वोटर ये सोच रहा होगा कि वो किस पार्टी को या किस जमात को या किस लीडर को वोट दे। ये एक ऐसा मौका है कि जिस पर बहुत फौरी तौर पर कोई फैसला करना आसान नहीं है, क्योंकि मार्केट में मुख्तलिफ प्रोडक्ट पार्टीज़ के हवाले से मौजूद हैं। लेकिन अगर एक शख्स वाक़तन संजीदा है, सीरियस है कि वो अपने मुस्तक़बिल को और अपने मुल्क और कौम के मुस्तक़बिल को, अपने आल औलाद के मुस्तक़बिल को किसी तरह से बेहतर बनाना चाहता है, तो उसे इस सवाल पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि मुल्क के लिए कौन सी जमात या कौन सी क़यादत जो है बेहतर है। मैं तवील अरसे से अपने इस्लामी तारीख़ के शोबे से वाबस्ता हूँ और मेरा भी एक ऑब्ज़र्वेशन है एक सोशल साइंटिस्ट की हैसियत से कि कौन सी वो जमात है जो हमारे मुल्क की क़यादत और हमारे मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। मेरा अपना ऑब्ज़र्वेशन ये है कि किसी पार्टी को वोट देने से कबल जिस चीज़ को गौर करना चाहिए वो उसका मंशूर है, ठीक है, उसका एक सियासी बैकग्राउंड है, उसकी लीडरशिप का कैरेक्टर है। अगर इन बुनियादों पर हम किसी सियासी जमात का जायज़ा लें तो मेरा ख़्याल से जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो इस बात की सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि उसको 11 मई के इंतखाबात में वोट दिया जाए। पहली वजह तो ये है कि इसकी लीडरशिप के पर कोई ऐसा दाग धब्बा नहीं है जिस पर कोई उंगली उठा सके। नंबर 2 ये कि इस पार्टी का पूरा पास्ट, उसका पूरा माजी ऐसा है जिसके बारे में कोई ये नहीं कह सकता कि इसकी सरगर्मी या इसका दस्तूर या इसका मंशूर ऐसा है जो मुल्क और कौम के मनाफी हो। तीसरी बात जो है वो ये है कि ये वैसे तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी होने के बावजूद इसकी जो समाजी और तालीमी शोबे में खिदमात हैं, जबकि वो इख्तिदार में भी नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि कोई भी कुदरती या आसमानी आफत हो या कोई भी ऐसा हादसा हो तो इस पार्टी की जो लीडरशिप है, इसके वर्कर्स जो है वो आवाम के साथ शरीक होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनकी मदद करते हैं। फिर सालाहा साल, पूरे साल यानी 65 साल से ये जमात है लोगों की खिदमत में मसरूफ़ है। इसका अपना एक इदारा है, शायद अल खिदमत वेलफेयर सोसाइटी कहलाता है। इसके मुख्तलिफ जो है वो क्लिनिक्स हैं, इसके मुख्तलिफ बड़े हॉस्पिटल्स हैं जो इंतहाई सस्ती बुनियाद के पर लोगों की सेहत से मुताल्लिक ज़रूरियात को पूरा करते हैं। फिर इसके तालीमी इदारे हैं, मदारिस हैं, और इस तालीमी इदारे और मदारिस के साथ उनका जो पूरा नेटवर्क है वो एक ऐसी एजुकेशन, बच्चों को सस्ती एजुकेशन और मयारी एजुकेशन फराहम कर रहा है जो फिल हकीकत स्टेट की जिम्मेदारी है। एक और पहलू जो इस पार्टी को वोट देने के हवाले से मेरे सामने आता है वो ये है कि इसका जो वुमेन विंग्स है, ख़वातीन का जो हल्का है, बड़ा फ़ाल है। यानी ख़वातीन जो हमारी आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि जमात इस्लामी की ख़वातीन का ये हिस्सा, ये हल्का ख़वातीन की तालीम, तरबियत, रहनुमाई और उनके सियासी किरदार को और उनके पार्टिसिपेशन को भी हमारे समाज के अंदर बतदरीज आगे बढ़ा रहा है। तो ये वो चंद बातें हैं जिनकी बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ। अच्छा, सबसे एक अहम बात यह है कि जमात इस्लामी ने अपना जो इस वक्त मंशूर पेश किया है, उस मंशूर में जो इस वक्त के मुल्की और बैनुल-अक़वामी मसाइल हैं उसको जिस अंदाज से एड्रेस किया है, चाहे वो लोड शेडिंग का मसला हो, तालीम का मसला हो, सेहत का मसला हो, उनके थिंक टैंक्स ने इसके ऊपर काम किया है और थिंक टैंक्स ने बाज़ाब्ता तौर पर एक मुतय्यन डेट मुकर्रर की है, एक वक्त मुकर्रर किया है कि हम इस मुकर्ररा वक्त में इन चीज़ों को अचीव करेंगे।
دوسری بات یہ کہ فورن پالیسی کے حوالے سے جماعت اسلامی کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو ایک آزاد خارجہ پالیسی اختیار کرنی چاہیے. آزاد خارجہ پالیسی کا جو اس کی اسپرٹ ہے، اس کی روح ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کو کسی بھی امپیریلسٹ پاور کے انڈر میں نہیں رہنا چاہیے. خاص طور پہ جو امریکی استعماریت کا ہمارے ملک پر غلبہ ہے اور ہم امریکہ کے کہنے پر جو فیصلے کر رہے ہیں، جماعت اسلامی نے اس بات کا علم اٹھایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ وہ پاکستان کو امریکی غلامی سے نجات دلائے گی. میرے خیال سے یہ ایک بہت امپورٹنٹ پہلو ہے. ان تمام وجوہات کی بنا پر میری ذاتی رائے اگر کوئی پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ جماعت اسلامی از دی موسٹ فیورٹ پارٹی، جس کو ہمیں اس الیکشن کے اندر موقع دینا چاہیے کہ وہ حکومت میں آئے. اور اب تک بہت سی پارٹیوں کو لوگوں نے آزمایا ہے، جماعت اسلامی کو نہیں آزمایا ہے، لہذا جماعت اسلامی کو آزمایا جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ.